हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अपने टॉपिक सेफिक्सिम टैबलेट के बारे में। तो इसके अंदर मेनली हमारा सेफिक्सिम नाम का साल्ट पाया जाता है। तो आज इस साल्ट के बारे में हम सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। अब देखा जाए मेनली तो ये हमारा एक एंटीबायोटिक होता है, इसीलिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल यहाँ पर सीख कर आपको जो है इसका यूज़ नहीं करना है। इसको आपको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही लेना है या उनकी सलाह से ही आपको जो है ये वाली दवाई यूज़ करनी है। यहाँ सिर्फ हम जो है इसके बारे में आपको सारी बताएंगे, तो एज अ नॉलेज ही सिर्फ आपको ये लेना है। तो बात करें इस वीडियो में, तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि ये होता क्या है, यानी कि साल्ट के पूरे इंट्रोडक्शन के बारे में। देन इसके ब्रांड नेम, यानी कि कौन कौन सी कंपनी इसको बनाती है। देन इसके यूजेस के बारे में, फिर इसके डोजेस के बारे में कि आपको ये कितनी कैसे लेनी चाहिए, साइड इफेक्ट क्या हो सकते हैं अगर आप ज़्यादा लेते हो या आप अगर डॉक्टर के सलाह के बिना लेते हो तो आपको क्या इसके नुकसान देखने को मिलेंगे, और लास्ट में प्रिकॉशन, यानी कि ये दवा लेने के साथ साथ आपको किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। तो अगर नॉर्मली इसके बारे में बात करें तो ये हमारी एक सेफेलोस्पोरिन नाम की एंटीबायोटिक होती है। यानी कि हमारे एंटीबायोटिक होते हैं उसमें भी बहुत सारे टाइप होते हैं, जैसे हमारे पेनिसिलिन हो गया या सेफेलोस्पोरिन हो गया। तो ये हमारी सेफेलोस्पोरिन टाइप का मतलब जो हमारे टाइप की एंटीबायोटिक है उनका एक टाइप होता है, और ये मेनली क्या होती है, थर्ड जनरेशन वाली होती हैं। और जो हमारे कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ग्राम नेगेटिव ग्राम पॉजिटिव होते हैं उनको मारने का ये काम करते हैं, यानी कि उनको प्रिवेंट करते हैं। अब ये बात है ज्ञान की, अगर आपको बी फार्मेसी या कोई ऐसे टॉपिक से रिलेटेड हो तो एंटीबायोटिक के ऊपर हमने एक डिटेल वीडियो पहले से बना रखी है एज अ सिलेबस वाइज, तो आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हो। जब जनरल बातें आप तो आप नॉर्मली इसको देख सकते हो। तो ये मेनली हमारे काम कैसे करते हैं, तो मान लो कि ये हमारे पास का पूरा का पूरा एंटीबायोटिक वो हमारा एक बैक्टीरिया है। तो ये हमारी मेनली क्या करेंगे, ये प्रिवेंट कर देते हैं इस बैक्टीरिया की जो सेल वाल है, यानी कि ऊपर की जो इसकी बॉर्डर होती है, जैसे हमारे घरों की दीवारें होती हैं उसी तरह ये जो बॉर्डर है इसको बनने से ये रोक देता है। और जब ये हमारा नहीं बनेगा तो बैक्टीरिया के अंदर का जितना भी सारा कुछ है वो हमारा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डैमेज हो जाता है, यानी कि खराब हो जाएगा, और इससे बैक्टीरिया हमारा मर जाएगा और बैक्टीरिया अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ये हमारे जो सेफेक्सिम नाम के टैबलेट हैं या जो हमारी दवाई है, ड्रग है, वो मेनली इस बैक्टीरिया की सेल वाल को प्रिवेंट कर देता है बनने से। इससे हमारा जो पूरा का पूरा सेल है वो अपने आप को ग्रोथ नहीं कर पाता है। अब जो हमारा सेफेक्सिम नाम का ड्रग है या जो टैबलेट्स हैं वो मेनली हमारे जैसे निमोनिया का भी आपको हो जाए या ओटाइटिस होता है, कान में कोई इन्फेक्शन हो जाए, कान में जैसे कई बार होता है ना पीप निकलने लगता है, मवाद बहुत ज़्यादा सड़ बगल जाते हैं, उस केस में हमारी ये वाली दवाई जो है सेफेक्सिम नाम की यूज़ की जाती है। और निमोनिया वाले केस में भी हम इसको जो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब अगर बात करें इसके ब्रांड नेम के बारे में, तो एक जिफी नाम से आती है जिसके अंदर ये हमारा सेफेक्सिम नाम का साल्ट पाया जाता है, और एसिक्सिम आता है, महासेफ आता है, सेफिक्स नाम से आता है, टॉप सेफ आता है, टेक्सिम और फिक्स सेजमा। तो देखा जाए जितनी भी हमारी दवाइयाँ हैं, यहाँ आपको टेक्सिम दिख रही होगी, यहाँ महासेफ दिख रही है, यहाँ जिफी दिख रही है। तो जो भी है मेन हमारा साल्ट नेम है सेफेक्सिम, बाकी तो बस कंपनियों की ब्रांड नेमिंग है जो इसको बेचते हैं। तो जो भी आपको मतलब डॉक्टर वगैरह दे ही देते हैं, आपको उन्हीं के सलाह से जो है इसका इस्तेमाल करना है। तो अब बात करें अगर हम इसके डोजेस के बारे में, तो देखो मेनली ये तो एक हमारी टैबलेट फॉर्म में आती है जो आपको यहाँ पे दिख रही होगी महासेफ नाम की यहाँ पे, और एक ये सिरप नाम से भी आती है, यानी कि सिरप के रूप में भी आती है जो बच्चों के लिए मेनली यूज़ की जाती है, क्योंकि बच्चे भी टैबलेट वगैरह नहीं खा सकते हैं। उसके बाद ये हमारे कुछ कैप्सूल फॉर्म में भी आती है जो जैसे यहाँ पे आपको दिख रही होगी पूरे, और कुछ सस्पेंशन रूप में भी आती है जो इसी तरह सिरप के टाइप, ये हमारा सस्पेंशन ही है, इसी तरह आपको ये सिरप सस्पेंशन में देखने को मिलती है। तो इस तरह इस्तेमाल की जाती है। अब जो हमारे एडल्ट होते हैं, यानी कि जिनके आपको पता है हम जैसे लोग हैं, तो वो हमारे 200 mg मतलब ये ले सकते हैं, जिनमें 2 बार सुबह शाम खा सकते हैं। यहाँ मेनली हमारे 200 mg है, और जो बच्चे होते हैं उनको 100 mg ही अप्रोक्स मतलब दी जाती है, और जो इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाता है। तो ये हमारे यहाँ बच्चों के लिए और एडल्ट के लिए। तो अब मेनली बात करते हैं कि ये जो हमारी दवाई है या ये जो हमारा ड्रग है ये एक्चुअल में काम के साथ है, यानी कि हमारे कौन कौन सी बीमारी में ये हमारी हेल्प करेगा। सबसे पहले तो ये हमारा निमोनिया, यानी कि हमें सर्दी जुकाम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, हमारे अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस कंडीशन को ये हमारा ठीक करता है निमोनिया वाले को। फिर हमारा आता है टॉन्सिलाइटिस। अब देखो जहाँ भी वर्ड आपको आइटिस दिख रहा होगा इसका मतलब होता है इन्फ्लामेशन, यानी कि वहाँ पे आपको सूजन वगैरह दिखेगी और थोड़ा सा मतलब सूजन हो जाती है, म्यूकस ज़्यादा आता है और वो जगह एक तरह से सील हो जाती है, जाम हो जाती है। तो नॉर्मली आपको दिख रहा होगा जैसे ये नॉर्मल कंडीशन एक तरह से है, यहाँ पर क्या हो गया, ये हमारे टॉन्सिल जो थे वो यहाँ पे बढ़ गए। तो इस प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। फिर हमारी आती है ब्रोंकाइटिस, मतलब हमारी सांस लेने में यहाँ पे अगर कोई दिक्कत हो जाए, नॉर्मल आप देखो इतना ये ओपन होता है, लेकिन जब इन्फ्लामेशन होता है ये केवल इतनी जगह हो जाती है, छोटी सी रह जाती है, और इस चक्कर में हमको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। और एक और देखा जाए तो ओटाइटिस। अब ओटाइटिस हमारा मेनली क्या होता है, जो कान होता है ना, जैसे आपको नॉर्मल ये दिख रहा होगा कान के अंदर का सारा हड्डियां वगैरह है, और जब ये इसमें इन्फ्लेमेशन हो जाता है तो देखो सारा कुछ इस तरह से म्यूकस वगैरह भर जाता है और एक तरह जाम हो जाता है, फिर सुनाई देना सब कुछ बंद हो जाता है। तो ये कुछ प्रॉब्लम है, इस केस में हम जो है इस नाम की दवाई यानी कि सेफेक्सिम नाम से जो है इसका इस्तेमाल करते हैं। और देखा जाए कुछ यहाँ पर, तो यहाँ पर और हमारी आती है साइनोवाइटिस। अब आपको पता होगा कि जो हमारी हड्डियां होती हैं उनके बीच में एक फ्लूइड पाया जाता है, साइनोवियल फ्लूइड। तो कई बार क्या होता है वहाँ पे इन्फ्लेमेशन हो जाती है और इस तरह वो पूरा जाम हो जाता है, और उस टाइम पर हमारे जॉइंट की मूवमेंट, हाथ पैर हिलना डुलना सब बंद हो जाते हैं,
उस केस में इस्तेमाल करते हैं। फिर हमारा यूटीआई यानी कि यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, जो नॉर्मली यहाँ किडनी वगैरह और पूरा ब्लैडर वाले केस में हो जाता है, यहाँ कोई इन्फ्लेमेशन हो जाता है तब इसमें ये हेल्प करता है। उसके अलावा वेजाइनल डिस्चार्ज यानी कि ये लेडीज़ों में प्रॉब्लम हो जाती है, वेजाइना में डिस्चार्ज वगैरह नहीं होता है, उस केस में भी हम इस वाली दवा का यूज़ करते हैं। और लास्ट में रेस्पिरेटरी अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए, जैसे यहाँ पूरे हमारे लंग्स वगैरह या जो एल्वलाई वगैरह वहाँ पे कोई बैक्टीरिया वगैरह आ जाता है तो वो सारा कुछ ब्लॉक कर देता है, इससे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने लगती है। अब बात करें हम इसके कुछ साइड इफेक्ट के बारे में कि अगर आप इसको बिना डॉक्टर सलाह या बिना किसी के यूज़ कर रहे हो या अगर एक्सेस अमाउंट में यूज़ करते हो तो क्या इसके नुकसान हो सकते हैं। तो एक तो हेडेक यानी कि सर में दर्द देखने को मिल सकता है। सेकंड डिजीनेस, डिजीनेस मतलब बहुत ही लूजपन रहेगा, नींद वगैरह सी आएगी। नोजिया, बहुत ही अनकंफर्टेबल फीलिंग होगी। कई केस में आपको वॉमिटिंग यानी कि उल्टियाँ देखने को भी मिल सकती हैं। उसके अलावा रेजेस हो जाते हैं, जैसे स्किन पे आपको दिख रहे होंगे इस तरह के थोड़े दाने वगैरह वैसे निकल आते हैं। एलर्जी वगैरह केस में भी ऐसा ही होता है, खुजली वगैरह आपको देखने को मिलेगी, रेजेस, खुजली सब। और गैस्ट्रिक यानी कि पेट में भी गड़बड़ वगैरह देखने को मिल सकती है। तो ये कुछ साइड इफेक्ट हैं जो हमको इस वाले ड्रग के यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। बाकी अब देखते हैं कि आपको मतलब जब ये दवा लेनी है तो किन बातों पे ध्यान रखना है। पहली बात है कि अगर कोई पेशेंट ऐसा है जिसको एलर्जिक यानी कि जैसे पेनिसिलिन या सेफेलोस्पेन जो एंटीबायोटिक है उससे अगर किसी को एलर्जी होती है तब उसको ये वाली दवाई ही नहीं लेनी है। और ये आपको डॉक्टर जब दवाई दे तो आपको अगर ऐसा कुछ है तो आप डॉक्टर को जरूर सलाह दें, उनको जरूर बता दें कि मुझे भाई इनसे एलर्जी है, जिससे वो इस चीज़ को प्रिवेंट कर सके। उसके बाद अगर रीनल इम्पेयरमेंट है यानी कि आपके यूटीआई वगैरह में कोई प्रॉब्लम वैसा है, उस टाइम पर अगर आप इसको यूज़ करते हो तो हो सकता है क्योंकि ये यूटीआई के लिए भी दवा है तो वहाँ आके काम करेगी तो कोई साइड इफेक्ट ना देखने को मिले। उसके अलावा जो कुछ भी प्रॉब्लम है आप डॉक्टर की सलाह से यूज़ करो। और प्रेगनेंसी में तो आपको बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी दवाई, मैं तो कहूँगा कोई भी दवाई, इवन पैरासीटामोल भी ज़्यादा यूज़ नहीं करनी है। जो भी बातें हों आप डॉक्टर को बताकर ही जो है कंसल्ट वगैरह करें। तो आई होप आपको सारी कहानी इसके बारे में पता चल गई होगी। अब आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताओ। बाकी इस वीडियो को लाइक करो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर एंड अपना अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।